देखिए, इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो आंसर है इन बातों के कि अगर तुम्हें पता है तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें ये भी पता है कि मैंने वो क्यों चुना था, तुम्हें ये भी पता है कि मैं पिछले कितने समय से उस पर मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं रास्ता भटक गया। या मतलब ये समझिएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मैं उस पर मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, वो फिर से कारण नहीं मिल पा रहा है कि उसके लिए मैं मेहनत क्यों करूँ। अब उसकी बहुत सारी वजहें हैं, या तो मैं आराम करता रहता हूँ या कहीं और दिमाग लगाता हूँ, या समय नहीं मिल पाता, या उसमें अब इतना इंटरेस्ट नहीं बचा। मतलब मैंने कोई इंजीनियरिंग चुना था कि मैं ये करूँगा ये बनूंगा, पर अब इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। तो फिलहाल ये मेल आया था एक व्यक्ति की तरफ से जो एक राज्य का 12वीं क्लास का टॉपर है, पिछले 2 साल पहले का। राज्य नहीं बताता मैं, नहीं तो तुम समझोगे कि पहचान चाहोगे उनको। फिलहाल वो कोटा में तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और उनका ये कहना है कि अब मुझे ये सही नहीं लगता, पर घर वालों को बहुत इच्छाएं हैं। वो रोज़ाना मुझे फ़ोन करके रात को पूछते हैं कि क्या क्या रहा, क्या क्या पढ़ा, कैसा चल रहा है। और मैं सच में कुछ नहीं पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे टॉप हो गया। उस समय मुझे था कि टॉप होना है, परिवार का प्रेशर था, पर मुझे अब इस लाइन में नहीं जाना। इनसे मेरी बात भी हुई 1-2 घंटे कि ऐसा क्यों हुआ, तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते। इनकी बजाय जो थी वो थोड़ी सी बचपने में है भी है। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें आंसर देता हूँ, और इसके बाद जो आंसर मैं तुम्हें दूंगा इनके बाद बताऊंगा इनकी क्या समस्या रही। ठीक है, देखिए ध्यान से सोचना। बहुत सारे रास्ते होते हैं जीवन जीने के। जीवन जीने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी होता है कि तुम पे पैसा होना चाहिए, तुम पे कमाई का एक जरिया होना चाहिए। उसके बाद तुम किसी भी तरह से जीवन जी सकते हो। भले तुम फॉरेन जाके कोई सेटल हो जाओ, कहीं किसी दूर राज्य में जाके सेटल हो जाओ, तुम पे पैसा होना चाहिए। पैसे के बाद जो आदमी काम करता है वो डिसाइड करता है कि ये आदमी दरअसल सच में क्या चाहता था। देखो, तुम्हें पता है कोई तुम्हारा गोल डिसाइड है, कोई एग्जाम हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, और तुम उस पर मेहनत भी कर रहे हो। तुम्हें ये भी पता है कि मेहनत नहीं करूंगा तो खत्म हूं मैं, कोई और रास्ता नहीं है रोटी खाने का इस दुनिया में। लेकिन तुम फिर भी आराम करते रहते हो। तुम्हें फिर भी यूट्यूब बहुत अच्छा करियर ऑप्शन लगने लगा है। तुम्हें फिर भी ये लगने लगा है कि नहीं यार, मैं किसी और चीज के लिए बना था। पर ऐसा लगने क्यों लगा है? जरूरी नहीं जो तुमने करियर पहले चुन लिया हो। सोच के देखिए, आप 12वीं में हैं, आपने चुना नहीं, मैं तो भाई साहब कोटा जाऊंगा तैयारी करने। जरूरी नहीं जो तुमने चुन लिया हो तुम उसी के लिए बने हो। समझे ध्यान से। हो सकता है जिस रास्ते पर तुम भटके हो तुम उसी के लिए हो, पर इन दोनों में आप चुने कैसे? चुने ऐसे कि तुम सबसे पहले एक बार मेरे कहने पे एक पेपर लो, एक पेन लो। तुम्हारे जितने भी ख्वाब हैं, जो लाइफ स्टाइल तुम चाहते हो 40 साल के बाद, कि भाई 40 की उम्र के बाद मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, वो लिखो। दूसरी तरफ एक लाइन खींचो, ये लिखो कि ये जो लाइफ स्टाइल तुम्हें 40 के बाद मिलेगा, जो सपने हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे किन गोल से मिल सकते हैं। मतलब तुम जो जॉब की तैयारी कर रहे हो, जो सरकारी की तैयारी कर रहे हो, या किसी प्राइवेट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये वाला लाइफ स्टाइल किन कामों से मिल सकता है। ठीक है, अब तुमने काम भी यहाँ लिख रखे हैं, उनमें से 1-2 काम ऐसे होंगे जिनसे ये लाइफ स्टाइल तुम ले सकते हो। अब उन कामों की फिर एक लाइन खींचो, फिर यहाँ काम लिखो कि ये काम निकल के आए। अब अपनी शारीरिक क्षमता चेक करो, क्या तुम उन कामों को करने के लिए सक्षम हो? क्या तुम पे इतनी पूंजी है? क्या तुम पे इतनी बुद्धि है? और वो काम तुमने किसको देख के चुना था, और क्या देख के चुना था? वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई बिजनेस हो सकता है, वो फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, वो कोई एग्जाम हो सकता है, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, वो किसानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो, तुम्हें उदाहरण से समझाता हूँ, सोच के देखिए। मैं बहुत मिट्टी से जुड़ा आदमी हूँ। मुझे, आप पीछे बेड देख रहे हैं, उस पर सोने में मुझे मन नहीं लगता। मुझे छत पर खटिया डाल के मच्छरदानी में सोना पसंद है। मुझे नहीं पीना वो महंगा बोतल में पानी कांच की से, मुझे लोटे में पानी पीना पसंद है। जो सुपरमार्केट्स होती हैं, मुझे नहीं पसंद कि मैं उसमें से बहुत हाई क्रेडिट कार्ड यूज करूं, डेबिट कार्ड यूज करूं, सामान लेके आऊं। मुझे छोटी छोटी दुकानों पे निकलना बाजार में से और उनसे सामान खरीदना पसंद है। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि महाराज, मुझे देसी लाइफ स्टाइल पसंद है जिसमें मैं पहले से रहा। मुझे नहीं चाहिए फॉरेन का, डेवलपमेंट का। कभी कभी ऐसा होता है, जो चीजें हमने नहीं भी देखी होती ना, या तो उनकी चाहत होती है या फिर उनका मन ही नहीं करता। पर मैं फॉरेन भी रहा हूँ,
मैं पुणे भी रहा हूँ, अच्छी अच्छी सिटीज़ में रहा हूँ, दुबई भी रहा हूँ, पर मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तो बस ये समझो कि गांव में ज़मीन से जुड़ के रहना पसंद है। तो अब ये सोचो, ये लाइफस्टाइल मुझे पसंद है, ये वाली लाइन जो तुमने पहले खींची थी ये पसंद है मुझे। ये किन कामों से मिल सकती है? किसानी से, खेती किसानी से मिल सकती है ना, तभी तो आप गाँव से जुड़े रहेंगे। कोई ऐसा काम जहाँ से ऑनलाइन काम हो, पैसा आ रहा हो और मैं अपनी ये दुनिया में मगन रहूं। कोई ऐसी व्यापार जो कि गांव से जुड़ा हो। भाई ये इंजीनियरिंग करके किसी बेंगलुरु की कंपनी में जॉब करके तो नहीं मिल सकता ना, सोच के देखिए। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि तुम सलाहों पे करियर बनाते हो, तुम खुद में नहीं घुसते, तुम खुद की क्षमता नहीं देखते, खुद का लक्ष्य नहीं देखते, खुद का सुकून नहीं देखते। देखो यूपीएससी ना एग्जाम होता है, बहुत सारे लोग उसे क्लियर करते हैं, रिजाइन दे देते हैं। बहुत सारे क्लियर करते हैं, जॉब करते हैं। बहुत सारे क्लियर नहीं करते लेकिन रास्ते में उससे बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं। चाय सुट्टा बार कैफे एग्जाम्पल। जरूरी नहीं कि तुम वही काम करो जो सोसाइटी को खुश रखे सिर्फ और अपने को दुखी रखे। करियर तुम्हारा है, तुम चुनो खुद का सुकून देख के, खुद का लक्ष्य देख के। वरना तुमने बहुत बड़ा तीर भी मान लिया ना तो भी तुम खुश नहीं रह पाओगे। कारण है उसका, क्योंकि आज जिस समाज को खुश करने के लिए तुम वो काम कर रहे हो, सोचो तुम्हें आईआईटी की तैयारी करनी है, आज जो समाज तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप, क्लियर करने के बाद, जॉब लेने के बाद, कुछ समय बाद ये कोई नहीं रहेगा। अब तुम किसे खुश करोगे? सोच के बताओ। अब तो कोई ये तारीफ या कोई ये लाड प्यार नहीं बचा ना, ये सब गुजर चुके हैं। अब तुम अकेले बचे हो। अब तुम खुद को खुश रखने की सोच रहे हो, पर खुद को खुश कहाँ से? दो तरीके के लोग होते हैं जिंदगी में। एक वो जिन्हें वो चाहिए, जैसा वो लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, जैसे उन्हें जिंदगी में रहना है उसके लिए मेहनत करते हैं। एक वो जो उन्हें अपना लिया है, जो मिल चुका है, जो मेहनत जिस पे करी बचपने में अब उसको ही सब कुछ मान लिया, उसमें खुश रह लेते हैं। ये भी तुम पता लगा सकते हो। सोच के देखो, दो साइकिल हैं, दुकान पे अपने पिताजी से तुमने कहा मुझे साइकिल लेनी है। एक है बहुत गिरो वीरो वाली बढ़िया एकदम, एक है थोड़ी सस्ती सी। तुम्हारी इच्छा थी वो महंगी वाली 20,000 वाली साइकिल लेने की, लेकिन पिताजी ने क्या कहा, छोटी वाली दिलवा दी कि बेटा साइकिल वो बेकार है, ये ले लो। अब या तो आप दुकान से वापस आओगे कि नहीं पापा मैंने 10वीं का एग्जाम क्लियर किया था, टॉप आया था तो आप दिला रहे थे, मैं 12वीं में भी टॉप आऊंगा तब वो दिलाना, लेकिन लूंगा वही वाली। तो आप समझौते वाले व्यक्ति नहीं है दोस्त। आप मेहनत करेंगे उसके लिए जो तुम्हें चाहिए। अगर आप छोटी साइकिल ले लेते कि ठीक है पापा, और जो मिल गया उसमें समझौता कर लेते, चलो ये भी साइकिल ही है, तो आप समझौते वाले व्यक्ति हैं। तो आप किसी भी करियर में सेट हो जाए, क्योंकि आपका कोई कुछ है नहीं, आप जो है बस उसमें खुश हैं, मगन हैं। लेकिन अगर समझौते वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आप दुखी रहेंगे। और यही कारण है लोग करियर स्विच करते हैं 30 में, 40 में, 45 में। तब तक उन्होंने पैसा कमा लिया होता है, उन्हें लगता है कि यार ठीक है कमा लिया, अब कोई लाइफ स्टाइल दूसरा हम चूज करते हैं। अगर तुम भटक रहे हो रास्ते से तो जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम गलत भटक रहे हो सकता है तुम सही भटक रहे हो। ये भी हो सकता है कि शायद ये भटकाव तुम्हें और मोटिवेट करेगा अपने लक्ष्य की तरफ। अगर तुम भटक रहे हो किसी करियर की वजह से, कोई और तुम्हारे दिमाग में करियर आया है, तुम्हें लग रहा है ये अच्छा है, मेरे दिमाग में बहुत आते हैं, बहुत बिजनेस आइडिया आते हैं, तो देखो शायद ये तुम्हारे लिए है, चेक तो कर लो एक बार, देख लो जरा, क्षमता है तुम्हारे पास, इतनी पूंजी है तुम्हारे पास, कैसे करोगे, इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे, किस तरह से इसको बढ़ाओगे, और कंपटीटर कौन है, क्या सक्सेस कर पाओगे इसमें, कितनी मेहनत लगेगी, क्या तुम कर पाओगे। अगर नहीं तो छोड़ो इसे, अपने वाले रास्ते पे चलते हैं। जो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें बीच में आती हैं, अगर तुम ध्यान नहीं हटा पाते इन चीजों से, मन करता है कि नहीं यार चिपटा पड़ा हूं, तो एक बार पहले उसका किस्सा ही खत्म कर दो जान के, है क्या तू क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मेरे पढ़ाई से, तुझ में क्या है ऐसा, चल तुझे देख लेता हूँ। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि हटाते जा रहे हैं तो आप सीधे चलते जाइए। आप पहचाने खुद को कि समझौते वाले हैं या समझौते वाले नहीं है। आप पहचाने खुद को, कैसा लाइफस्टाइल खुद को पसंद है आपको, उसी करियर पर ध्यान दें। ध्यान से समझिएगा, करियर से भटकना हर बार गलत नहीं है, कई बार सही भी है, यह आपको जानना पड़ेगा। 3 लिस्ट बनानी है, 1 2 3। पहले में लिखना अपना लाइफस्टाइल जो फ्यूचर में चाहते हो, दूसरे में लिखना उन वो किन कामों से मिलेगा, तीसरे में लिखना है ये काम करने के क्या मैं लायक हूं, और अगर नहीं हो लायक तो लायक कैसे बनूंगा। इतना सा काम है, सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। चलिए अब मैं आता हूं इस पे कि इनका क्या सवाल था, जो ये भाई साहब थे। इनका कहना ये था कि इन्होंने 12वीं जब टॉप करी तो मंत्रियों ने इन्हें बहुत सारे हार पहनाए, ये बहुत खुश हुए,
इन्होंने कहा भाई ठीक है, बड़ा मजा आया मुझे तो। अब इनका ये कहना है कि सर मुझे वो चाहिए, वो जो इज्जत मुझे मिली थी ना, जो लाइफस्टाइल वो था, वो मुझे चाहिए सर। ये गाड़ी आ रही थी और मुझे माला बेटा 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 सब कर रहे थे, मुझे वो इज्जत वाली जॉब में जाना। मैंने कहा वो तो नेता बनना पड़ेगा बेटा तुम्हें, ये कोई स्टार बनना पड़ेगा। तो कह रहे सर हाँ। मैंने कहा तुम ये मत भूलो कि वो जो हार तुम्हें पड़े थे वो तुम्हारी शिक्षा की वजह से पड़े थे, तुम उसमें उत्तीर्ण हुए तभी पड़े, हर किसी को नहीं पड़ रहे। और तुम्हारे जो इज्जत तुम्हें मिली उसका कारण भी शिक्षा है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो हार तुम किसी और काम से पढ़वा सको अपने गले में, तुम पे नहीं है इतनी पूंजी चुनाव लड़ सको, तुम पे नहीं है कोई कला तुम स्टार बन सको, तो बेहतर होगा कि आप IIT क्लियर करें और फिर से हार पढ़वाएं, क्योंकि तुम्हें हार से प्यार है। ये इनका सवाल था। चलिए मिलते हैं फिर कल नए किस्से के साथ। और आपका भी अगर कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो या तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा इस मेल ID पे, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की कमेंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। ठीक है, परेशान मत होइएगा, सबको मैं जवाब दूंगा। आज का जो टॉपिक था वो यही था कि करियर से भटक गए हो तो कैसे रास्ते पे आए, क्योंकि इनका भी यही था, ये बहुत भटक रहे थे। ये भूल गए थे कि जो माला पड़ी है उसका कारण भी शिक्षा ही है। चलिए नमस्कार, मिलते हैं।